और तो इन्होंने दवाई दिए तो हम कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर्णिकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। देखिए सर, देश के झूठ नहीं बोलते सर, है देखिए देखिए लिए हैं निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करने के लिए अपना ज्ञान यूट्यूब पर प्रसार कर रहे हैं। आपकी जनता ये 500-600 रुपया को दिए थे सर। देखिए, हम असत्य कभी नहीं बोलते हैं। 50 वर्ष हो गया हमको दीक्षा लेने से, महिए बाबा से हम दीक्षित हैं। हमारा पूरा जो है ना यूट्यूब गूगल सब पर आप रिसर्च करके आप अपने मोबाइल में निकालें ना, देख लिए ना। प्रत्यक्षम किम परमानम, प्रत्यक्ष में परमान देने की जो आपके गांव में सबसे जो बड़ा विद्वान होगा, सबसे बड़ा विद्वान, उनसे पहले प्रश्न करवाइएगा। जब हमारा योग्यता परख लेगा, शास्त्रीय विधि से मैं जवाब देने में सक्षम हो जाऊं, तभी आप बैच सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है ना। तब आप बैच सिलेक्शन करके तब सेवा दीजिएगा हमको करने का अवसर। और से तो हम सभी औषधि का जो वर्णन आपके मोबाइल पर दे चुके हैं और दे ही रहे हैं। अभी देख लिए ना, परसों ही दवा लिए हैं। क्या नाम हुआ श्रीमान जी आपका? परशुराम मालाकार हुआ। जरा सा इधर 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 देखिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा परशुराम मालाकार नाम है। घर हुआ हवेली खरपुर हलवा को। जी जी। और आपका दवाई जो है सर, हम मात्र 2 दिन खाएं तो जो मेरा पेट गड़गड़ कर रहा था वह बहुत ठीक है अभी। मतलब जैसे कि रात में लगता था कि अनाज जैसे नहीं धरल रहता था, वैसा नहीं हुआ और थोड़ा सा राहत है सर अभी। जबकि हम 2 ही खाए हैं, बहुत लाभ हुआ। हाँ, अच्छा लाभ हुआ। आपको नहीं लग रहा है किसी प्रकार का वैद्य जी में किसी प्रकार का अवगुण दुर्गुण है? देखिए सर, जो आप बोले वो अभी तक तो हमको लगा कि आपने जो वो बोले सत्य बोले और जो हमको दिए जिस प्रशंसा योग काम किया। हाँ, वो बहुत अच्छा काम किया। प्रश्न क्या है आपका, पूछिए, बोलिए। जो है नहीं त्वचा के बारे में कह रहे हैं। अल्टरनेट चर्बी को उस निस्वादन के लिए सहस्रादि कुगुल और महानीलकंठ रस, यह दोनों रस में स्वतः भाषण, यह दोनों औषधि को श्रीमान निरंतर कंटिन्यू आप लगातार सेवन करें 40 दिन। आपका जो है इसमें जरा भी संशय नहीं है कि अल्टरनेट चर्बी बंद भी हो जाएगा। जो अल्टरनेट चर्बी संचित है चले सर, धन्यवाद। और वह जो है बंद भी हो जाएगा और जो चर्बी बन चुका है वह जो है मल मूत्र मार्ग से वह निष्कासन हो जाएगा। इसमें जरा भी संदेह कुछ नहीं है। आप अपने घर से भी उसमें यह दोनों औषधि बनाने के लिए हम ज्ञान प्रसारण कर चुके हैं। वह भी भाई सज्जनावली समक्ष में रख करके जो शास्त्र में ज्ञान संकलित किया गया उसी के आधार पर, ऐसा मौखिक नहीं। प्रत्यक्षम किम परमानम, प्रत्यक्ष में परमान देने की जरूरत नहीं है। हम यह चाहते हैं कि ये संसार छोड़ने से पहले अपना ज्ञान जो मैंने गुण व ज्ञान को तपस्या व अध्ययन से मस्तिष्क में संचित किया वह अपने देश के लिए सेवा में छोड़ करके जाएं। क्योंकि आपके हृदय से हमरा जो है बारे में शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें जो हमारा मोक्ष हो। यही परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। दूसरे का निस्वार्थ भाव से सेवा से सबसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं सभी प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हूँ, लेकिन ध्यान रहे प्रश्न आयुर्वेद का विषय का ही हो, दूसरा कोई विषय का नहीं। मधुमेह हो, बीपी हो, उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं, उच्च रक्तचाप हो, लकवा हो, लकवा कैसे मारता है, चरका, कुष्ठ, सुनबैरी, चर्म रोग, कफ रोग, दम्मा, अस्थमा, जो भी असाध और जटिल रोग है, सभी रोगों के बारे में अलग अलग दवा से एक दवा बनाने की विधि तक भी मैं बता दिया हूँ। आप हमारा चैनल में जा करके आप देख सकते हैं, आप अपना मोबाइल में भी देख सकते हैं। आप यह नहीं देखिए, अभी तो हम जान रहे हैं, इतना ज्ञान हमको है ना कि रोड पर चलने वाला अगर इसी का ब्रह्मा जी आकर के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा जी हूँ, कोई मानेगा? सब चुटकिए मजाके करेगा। इसीलिए वो इतना लूर ज्ञान है। इसलिए मैं इस जगह कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, बताना यह चाहता हूँ ज्ञान ले लीजिए, दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। दवा तो आपके घर में ही है, बाड़ी झाड़ी में, बगीचा में, खेत में, खलियान में भरा पड़ा है। जैसे खून का कमी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं, क्या वैद्य क्या दवा पड़ा है देख लीजिए। दवा है, देखिए दवा, ये सब दवा, जितना आप दृष्टिपात कर रहे हैं, जितना भी जंगल देख रहे हैं, सब दवा में औषधीय गुण सभी में है। आपको ज्ञान नहीं है वो अलग बात है,
लेकिन सभी में औषधीय गुण है। अब ये किसी को मान लीजिए खून का कमी हो गया, क्या कीजिएगा? वो कौन सा जड़ी है जिसका कि रस डायरेक्ट रक्त बनता है? वो भुमरिया है। भुमरिया एक मुट्ठी लाइए, पीस कर करके 21 दिन तक पिला दीजिए। खून का जांच करा दीजिए, खून खत्म, खून का पूर्ति हो गया। पेट में घाव हो जाए, कहेंगे डॉक्टर साहब ऑपरेशन कीजिए, कहेगा 1.25 लाख रुपया। हमारे पास 1.25 का ही है नहीं, कहाँ से करेंगे? सीधा घर चले जाइए। क्या करना है? लगातार 2 महीना ब्रह्मचर्य पालन कीजिए और एक मुट्ठी भमरैया ला करके पीस कर करके पिला दीजिए। दूध नहीं मिलाना है उसमें, घाव वाले को दूध नहीं मिलाना है, दूध बंद रहेगा। वो भमरैया एक मुट्ठी पीस करके पिला दीजिए सवेरे खाली पेट, ठीक? समझते जाइए। और यदि अहंकार उहंकार है मारे कि बहुत बड़ा हम ज्ञानी हैं, तो प्रश्न इसी जगह पूछिए, संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में प्रश्न पूछिए। सभी प्रश्नों का जवाब देने में मैं सक्षम हूँ। फर्स्ट एबल देन डिजायर, योग्य बनो तो इच्छा करो। मैं योग्यता के आधार पर ही इच्छा में व्यक्त कर रहा हूँ। श्रीमान को मैं ज्ञान से सेवा करने के लिए बिल्कुल उद्धत हूँ, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिसको पेट में घाव हो जाए क्या करेंगे? सुन लीजिए, एक मुट्ठी भमरैया जो है पीस कर करके पिला देंगे। गेहूं का रोटी, लहार का दाल, करेला का सब्जी खिला दीजिए। गौ का मूत्र रात में पाव भर पिला दीजिए और 100 ग्राम छोटी हर्रा और 100 ग्राम फिटकरी दोनों को कूट करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खिलाइए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोलिए। लगातार यह 40 दिन तक ऐसा करने से उनका पेट का घाव छूट जाएगा। अब जिसको जो है गैस्ट्रिक है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। आप ये मत भूलिए कि श्रीमान जी के समक्ष अभी हम खगड़िया कोर्ट में बता रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही है मुझे, पूरा दुनिया में मोबाइल में देख रहे हैं सब। आप अपने मोबाइल में भी निकाल सकते हैं, अभी देख लीजिए। प्रतीक्षम किम परमाणम हमारे चैनल में जाकर के देख लीजिए। गूगल में जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, यूट्यूब में जाइए, फेसबुक में, जहाँ पर देखना है आप देख सकते हैं। सभी ज्ञान उसमें पार्ट बाय पार्ट अलग अलग हम बताते जा रहे हैं। अब मैं ये लोकल दृष्टि से, लोकल भाषा में बता रहे हैं आपको जो है 8-10 रोग के बारे में। हाथ गोड़ में लहर जलन है, माता बहन को क्या कीजिएगा? अब पैसा नहीं है। एक जो सेठ जी आए थे जमालपुर का, कहा कि हम 1.25 लाख रुपया खर्चा कर दिए हाथ गोड़ का लहर जलन में। CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब करवा लिए, कुछ नहीं निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। दवा करने के लिए 2-3 महीना से परेशान है। मेरी पुतहू जो है हाथ गोड़ से लहर से परेशान है। हमने सुन लीजिए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आपके मन में ये क्या विचार रहता होगा जानते हैं? हम बता देते हैं। ये बड़ा बड़ा डॉक्टर सब बेकारियन है। आप लोकल भाषा में यही दिमाग में बोलते हैं, खाली ठोर बोलता है, दिमाग से सोच के नहीं। एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो परवल जिज्ञासु हैं उनकी सभी, इसका हिंदी में बता रहे हैं, जो परवल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है। आपका सभी समस्याओं का समाधान भीतर में है, लेकिन चिंतन करेंगे तब ना। चिंता कर लेते हैं, अरे वाह पेट में घाव हो गया, धत बेकारी हो गया, अब बड़ा डॉक्टर के पास जाना है। मैं पूछ रहा हूँ, जब से बड़ा डॉक्टर जब हमारे हिंदुस्तान में आए हुए हैं तब से तो हमारी आयु कम होती चली जा रही है। नाना प्रकार का रोग से हम प्रताड़ित होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना, कैंसर, शुगर, BP, घर घर में इम्यूनिटी पावर कम, नेत्र का पावर कम, आयु कम, सब मनुष्य को। और 84 लाख जीव में किसी का नहीं। आपकी बकरी को कोरोना हुआ, कैंसर हुआ, गैया को हुआ, मूसा को हुआ, किसी को नहीं हुआ। 84 लाख जीव हैं, लेकिन आप ही को जो है आयु कम हो गया। प्रत्येक गांव में 20-25 कैंसर पेशेंट, घर घर में BP घुस गया, शुगर घुस गया। कहाँ नहीं घुसेगा? आपको मैं पूछता हूँ, बुखार जब होता है तो आप पैरासिटामोल खाते हैं, आपको नहीं मालूम है? आप रात दिन मोबाइल देखते हैं कि भाई विदेश में पैरासिटामोल पैरासिन बंद हो गया, तो आप क्या खाते हैं यहाँ? आपको चिरौता, इंद्रजोग, कटकरेजा नहीं दिखाई पड़ता जो आपको परदादा दादी खाती थी? आपके दादी को लिकोरिया हुआ तो क्या करती थी? बच्चादानी बाहर करवाया? नहीं करवाया। क्या क्या? सुन लीजिए, कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरलती, चिचरी, बरियारा और धुरूप 1/2 किलो लाइए और उसको जो है 10 किलो पानी में कुटिया लीजिएगा। 10 हमारे एक शब्द को सुन करके जिसको घमंड उमंड हो जाए, प्रश्न यहाँ ही पूछिए, बाद में उधर नहीं अगर निंदा कीजिएगा। जो भारी प्रश्न आपके मस्तिष्क में है पूछिए, भी इसी जगह समाधान करेंगे। शुगर है, BP है, लकवा है, मनुष्य दुर्बल कैसे होता है, ब्रिज कैसे शॉर्ट करता है, कैंसर होने का कारण क्या है, निदान क्या है, बोलिए, पूछिए, हम शास्त्रीय विधि से जवाब देंगे, ठोथी नहीं।
आपको बताएंगे फैसल रत्नावली में है, आयुर्वेद शास्त्र संग्रह में है, अमृत सागर में है, रसराज मौजूदी में, जो शास्त्र में जो ज्ञान लिखा हुआ है। अब जैसे नेत्र का पावर कम हो जाए तो फैसल रत्नावली में लिखा है भमरैया और अमला अगर यदि साल में 40 दिन सेवन किया जाए तो नेत्र का पावर कदापि डाउन नहीं होगा। लेकिन आप मानिएगा, अब हंस जाइएगा, किसके हाथ पर हंसे? हमारे पर। फैसल रत्नावली पर नहीं हंसिए, फैसल रत्नावली हम ही लिखे हैं। बोलिए 10,000 20,000 वर्ष पहले लिखा हुआ है। आजकल पाखंडी दलाल कलाल छलाल कंपनी का लिखा हुआ है। जब से एक कंपनी घुसा, विदेशी कंपनी, तो हमारा सत्यानाश कर दिया, सत्य का ही नाश कर दिया। बहुत से सदन क्या कहते हैं, दरिया बूटी तक खाएं। अब अर्जुनारिष्ट बोलते हैं क्या, कढ़ा, अर्जुन का कौवा का कढ़ा और मकर ध्वज से हार्ड रोटी थे। अबे कितना अर्जुनारिष्ट पिया कहाँ ठीक हुआ? अर्जुनारिष्ट में 250 ग्राम कढ़ा है, समझ लीजिए आपका फैल 250 ग्राम कढ़ा है, ठीक है, और 250 ग्राम चीनी का चसनी है उसमें, और देख भी पीते यहाँ ही रह जाता है। तो वहाँ जाता कहाँ है? तो धात रुकेगा नहीं तो हार्ड रोग हमारा ठीक होगा कहाँ से? वहाँ देख लीजिए। और आपको इतना लूर नहीं है कि कढ़ा अर्जुन का गाछ जाएंगे अच्छा ला करके कढ़ा बना के पिएंगे? इतना लूर नहीं है आपको? आप वैसा नहीं करते 100 ग्राम पिएंगे, लेकिन करना नहीं है, बात बनाना है। बात बना बस कट्टर आप हो गए हैं, इसीलिए क्या होता है, आयु आपका कट रहा है। कहते बड़ा बड़ा डॉक्टर 50 लाख रुपए डिग्री खर्च करके फर्स्ट लंदन से आएंगे। डॉक्टर साहब अभी का बात, तू 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए बुद्धि लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलिए ना, जल्दी बोलिए ना। हो आपका बेटा आपको 20 लाख रुपया घूस दे करके दरोगा बन जाइएगा थाना का, तो थाना में बैठ के सत्संग कीजिएगा आप कि 40 लाख कमाने के लिए कच्चा निर्दोष आदमी को फंसा दीजिएगा। बोलिए ना, जाना सच्चा बात बोलने में डरते कुछ बोले। जब आपका नेचर सही था, सही, घूस देने की क्या जरूरत है आपको? इसका मतलब आपके मन में पहले ही छल कपट है कि घूस देकर दरोगा खाली बन जाएंगे, धाए धाए खाली घूस लेकर के 50 लाख कमा लेंगे। एज यू साउ साउरी, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखा तीने तैसी। आप उसको आमला 50 टका किलो बिकता है, नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं खरीदते आप। अंडा 200 टका किलो, मछली, वाह होशियार कहते हैं। अरे आप भोगी हैं, भोगी भोगी, भोग का आपका दृष्टि है। जब भोग वाला रास्ता से जाइएगा, जब निरोगी रहने का आप चेष्टा होता तो अमला खरीदते हैं आप। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म हो खगेसा ता कह पश्चिम उगहु दिनेसा। इससे बढ़कर के कोई दवा है? बात बनाना छोड़ दीजिए, मूल ज्ञान पर आइए। उलूल ज्ञान, बहुत उलूल जुलूल आप जमा कर लिए हैं मस्तिष्क में, जिसके कारण से आपका दादा परदादा 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस, और आप 60 पार नहीं करते हैं, 40 में को पार, चश्मा लगा रहे हैं। क्या दुर्गति है आपका? सब दशा आपका पूरा है आधे उम्र में। और विद्वान लिख रहा है कि और 50 बरस होते तो हिंदुस्तान में मनुष्य की अनुस्तर आयु मात्र में 30 बरस रह जाएगा। क्या है? घटा लग रहा है हमको। कितना घटा लग रहा है? और किसी जीव को नहीं घटा लग रहा है, हम ही को घटा लग रहा है। इसका क्या कारण है? हम प्रकृति के सभी नियमों को उल्लंघन करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। बड़ा तिरकट प्राणी हो गया है मनुष्य, बड़ा छहार दलाल कलाल, सतोगुण से हट कर करके तमोगुण और रजोगुण में चला आया है। अभी देखते हैं आपका दादा क्या कहता था, मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए, अब बासी पानी जो पिए ता घर बैद न जाए, कहता था ना। लेकिन बेटा कहता था, रे बेटा सादा भोजन करा था, दूध सत्तू खिला कर करके, भात रोटी खिला करके, नंगोटा पिना कर अपने बगल में सोलता था। बोलिए ना चना। और 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम खड़ा करने जाते हैं। अभी क्या करते हैं? जो लड़का लड़की का मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उठगा गुटगा मुड़गा सुटका खिला देते हैं, मोबाइल हाथ में देते हैं। क्या दुर्गति होगा उसका? खाली नंगा चित्र देखेगा, वो छौड़ा छौड़ी लेके भाग जाएगा, इसको छौड़ी छौड़ा लेके भाग जाएगा। बोलिए क्या दुर्गति होगा? तुम ना खेड़ा है, ना पहलवान है, ना लंगोटा है। क्या कर रहे हो तुम? ज़्यादा बुद्धिमान बना रहे हो। उसका दुर्गति क्या है? आपका घर में चिड़ोता है, कब दिन पिए हैं? अमला कब दिन खाएं आप? गुरु व्यक्ति कब नहीं पिए? कहूँ हम बिना, आपका भारत देश है, गर्मिला है, यहाँ लड़का लड़की को 14-15 वर्ष में रज ब्रिज बनता है। इसलिए आपके दादा परदादा लोग कहा करते थे कि भाई यहाँ कड़वा और कशीला भोजन कीजिए। क्या कीजिए? कसीला। कसीला कसा का है, बहुत खर्च होता है स्त्री समागम में, इसलिए कंट्रोल से खर्च में। अरे बाप ने आपको दिया 100 टका, जाकर दारू पी लीजिएगा 1 दिन में, और उधर से भज भज करते हुए आइएगा, हट जाओ सट जाओ। और वही अगर यदि 100 टका 1 किलो घी लेते, इधर आ जाइए, इधर यहाँ आइए ना, रोड पर रहिएगा, यहाँ बात बोली सुनवाइएगा हमको। क्या पुलिस वाले? इधर आइए ना,
तो यहाँ बन तक की तकलीफ है, तो यहाँ हमरा लाबो, हमरा ल सट्टो संत लाम। हाँ, संत चरित सर सरिस कपासु सरस निरस विस्मय फल। मैं केवल बता रहा हूँ, करना है आपको घर में, है ना कि दवाई बजी ना, आप दवाई में आपका घर में ही है, केवल ज्ञान का जरूरत है। दुखों का प्रमुखता 3 कारण है, लेकिन सबसे बड़ा महाकारण है अज्ञानता। ज्ञान का कभी जब आपको दुख हो जाए ना, तो आप अपने कपाले को मारिएगा कि वो ज्ञान मुझे कम था, फलनमा दुख दिल के ना 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 वो तो दुख आपके ज्ञान के कमी के कारण से। आपको समस्या का समाधान तो आप कर सकते थे, लेकिन आपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, आपने अभिमान का प्रयोग कर दिया, समझे कि ना, इसीलिए आप कोर्ट में तक पहुंच गए। अगर ज्ञान का प्रयोग करते तो वही समाधान हो जाता। जैसे अगर यदि आपको कब्ज का निवारण कर देते हैं आप, तो फिर जो है आपको अस्पताल पहुंचने का जरूरत नहीं रहता, समझ गए ना। इसलिए कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज को निवारण करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें हमेशा, नहीं तो अनेक प्रकार का बीमारी घेर लेगा आपको और आधे उम्र में नष्ट कर देगा। मैं बता रहा हूँ, पहले के बुढ़वा लोग कहते थे कौहा मऊहा बबूल जाबून तिलकोचा गुरिलती चिरचिरी बरियारा धुरूप कटकरेजा फल फूल घी दूध शहद शक्कर शुद्ध और सही अनाज खाओ, हैं, सत्व गुण में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, एक्सरसाइज करो, शारीरिक परिश्रम करो, यही नहीं कहते थे। तो दीर्घ आयुवान आरोग्यवान बलवान और बहुभोजी रहोगे, यही नहीं कहते थे। लेकिन अभी आप कितना सिचकिल्ली हो गए हैं, वो छोड़ दिए हैं कौहा मौहा को, और क्या छोड़ते हैं, बढ़ गया। सुनिए ना, आप क्या करते हैं, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उड़का गुटका मुटका सुटका, ये सब चीज़ खाने का है। एक कोठो साबित कीजिएगा कैसे चिवार हैं, काय खा रहे हैं, जानते जान बुझ कर जो कर हैं ढिठाई अता कर मौत लिखा है भाई। हे भाई, तू जान बुझ कर क्या गलती करता है। बाबू डॉक्टर साहब बड़का बड़का रोग नहीं, डॉक्टर ने रोग छुड़ाने के लिए बैठा है, फिर वकील केस का निवारण करने के लिए बैठा है, वो तो रहने के लिए बैठा है। कमाने का बुद्धि है, ज्ञान आपको कम है, ज्ञान को बढ़ा दिया जाए। तो ज्ञान को बढ़ाने कैसे किया, इसलिए कहता है सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा संयम नियम विषय नहीं आसा। विषय का परित्याग करके सद्गुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। वैद्य किसे कहते हैं, लिख लीजिए प्रश्न, पूछिएगा घर में जा कर के, कोई अपने गांव में विद्वान होगा नहीं करेगा, पूछे वैद्य किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं, दुखी किसे कहते हैं। ये प्रश्नों का जवाब पूछिएगा तो आप तो नहीं दे सकेगा, हम तो जानते हैं आप लोगों को तो दे सकेगा थोड़ी हो, हाँ कुछ नहीं। वो गांव में जो विद्वान होगा ना, जो अध्यात्म का ज्ञानी है वही दे सकता है, जो अध्यात्म ज्ञान जिन्हें है किताबी ज्ञान मतलब दे सकेगा थोड़ी हो, कुछ हुए नहीं। उस क्या करेगा जानते हैं, रोग हो गया ना तो पैसा बढ़ा लेंगे, पैसा से बड़ा डॉक्टर इलाज कर देंगे। अरे बड़ा डॉक्टर क्या करेगा, आपको धात गिर रहा है और 5 कुंटल सोना दे दें आपको, धात रुक जाएगा, रुकेगा। हम खाली कौहा महुआ बबूल जामुन तिलकोचा गुरलती चिरचिरी बरियारा धुरूप कट करे जाकर क्या करेंगे, कढ़ा बना कर दे देंगे। तो कल्हे से पीना शुरू कर दिए, तुरंत छूटना शुरू हो जाएगा, 1 महीना में ख़त्म, खेल ख़त्म हुआ ना। लेकिन आप क्या करते हैं, लंदन से डॉक्टर साहब पढ़ गए हैं, बड़का डॉक्टर है, धन का संबंध है बेईमानी से। सुन लीजिए, राज वल्लभ भाई पटेल ने कहा धन का संबंध है किसे है, बेईमानी से। बिना बेईमानी में क्या धनवान होगा, कमा के धनवान बुढ़ा हो गया, कमा के धनवान हो गया, कमा के धनवान लेता है बेईमानी शैतानी से, छीन झपट कर करके, समझें, गोंडा चट्ठो रखे फिर तब धनवान होगा। धन का संबंध रिकॉर्ड किया जा रहा है, लोड करेंगे। असत्य शब्द हमारे मुँह से जितना तेजी में बोलेंगे असत्य शब्द हमसे थोड़े निकलेगा, जब जब भी बोलेंगे हम सत्य बोलेंगे। कब्ज के बारे में बताइए। हाँ, उसके बारे में, कब्जे के बारे में, कब्ज के बारे में तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले कब्ज से पहले ये बुद्धि सिखाएंगे ना, जीने का कला कैसे चलो। अरे राह देख जिमिकु पंथ पग दे खगेसा हरहु बुद्धि बल नव लवलेसा। जो कुपथ में लाभ धरता है उसका बुद्धि बल यश गुण सब समाप्त हो जाती है।
इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश के जड़ी बूटी में अद्भुत गुण ज्ञान संपन्न पूर्ण मात्रा में है, लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण से, अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ क्या है? भरे दरबार में दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ क्या है? सोच के बताइए। बहुत से सज्जन वहाँ थे, बहुत मंत्री के संतरी सभ्य थे। किसी ने कहा कि खूबसूरती स्त्री, दूसरे ने कहा कि सोना चांदी, जगह जमीन, पुत्र पुत्री, मर मकान, बहुत सारे तर्क दिया। लेकिन बीरबल ने कहा अंतिम में कि बीरबल तुम जब बोलते नहीं कुछ। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर हमारे दृष्टि से सबसे बड़ा दुनिया में जो है अकल है, अर्थात ज्ञान। और ऋग्वेद में भी शब्द आया है, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। ज्ञान ही सिर्फ सर्वश्रेष्ठ है। अगर यदि यहाँ और परलोक दोनों में अगर यदि सुख और परम सुख चाहते हैं तो ज्ञान रतन का ही जतन करें। ज्ञान रतन का जतन कर। हाँ, गुरु से, गुरुजी ने गुरुज लत्ती गिलो, इसको संस्कृत में गिलो कहता है, इसको गुरुज लत्ती कहता है। इन साहब का जो है प्रश्न पहले इन्हीं का जवाब दे दें। आपका जो प्रश्न है तो आप सोच करके रखिए, बोलिए। गुरुज लत्ती, यह समशीतोष्ण नाद को उनको ठंडा करता है, रक्त को समशीतोष्ण करता है। गुरुलत्ती तिलकोचा पतगुरिया बरियारा ध्रुव कट करे जा, ये सभी को मिला करके हाथ गोर का लहर जलन समय धत्वेकारी शांत होगा। खाली ई पिएगा तो क्या होगा गर्मी में? खाली पिएगा कम मात्रा में तो यही वो रक्त कण समशीतोष्ण करेगा, पित्त को शुद्ध रखेगा, पेट ठंडा रखेगा। तो वही तो बोल रहे हैं, तो समशीतोष्ण और फायदा हो। हाँ, नहीं पित्त सो परिशुद्ध, पित्त तो डाइजिंग क्रिया न करता है। हम सभी बात बोल देते हैं, लेकिन आपको जैसे परमेह बोले तो परमेह मतलब होता है, बहुत से आदमी नहीं समझता। परमेह मतलब होता है धात पिघल करके गिरने की प्रक्रिया को परमेह कहते हैं। वो भी 20 प्रकार के हैं। वो 60% आदमी को, 15% आदमी को शुगर है। हमको बताइए जाएंगे। हाँ, कॉन्स्टिपेशन इज मेन। कब्ज के बारे में बता देते हैं। आपका प्रश्न है, कब्ज होने से नाना प्रकार, त्रिफला चूरन, हर्रा बेड़ा अमला, त्रिकुटा, सोट मरीच पीपल, 3 6 इंदर जो मेथी सनापति निशोध, 4 10, ये 10 को कूट लीजिएगा। कूट कर करके उसमें शंख भस्म, कौड़ी भस्म, शुद्ध फिटकरी और शुद्ध टंकन भस्म, ये 10 और 4 14 ये मिला करके एक डिब्बा में रख लीजिएगा। एक चुटकी खाली खा लीजिएगा गर्म जल के साथ में, ठंडे के दिन में। और गर्मी के दिन में तो ठंडो पानी के साथ चला लीजिए। न कॉन्स्टिपेशन होगा, न कब्ज होगी, ना गैस होगी, ना एसिडिटी होगी, न दूषित अम्ल पित्त होगा, ना अग्नाशय में अग्निछिन्न होगा, ना विषाणु कीटाणु होगी। नाना प्रकार के रोग से आप जो है बच जाएंगे। अगर यदि आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। मोबाइल पर तो दे दिए, मोबाइल है ना बड़ा कबला, निकालिए ना, चैनल निकाल देंगे ना। हाँ तो ठीक करके आइएगा, हम तो चैनल निकाल के दवा दे भी देंगे। दवा यहाँ 4 सज्जन को देंगे, अभी तो 4 ठो को दिए हैं, 4 ठो को दवा और दे देंगे। आप आइए उधर से, हम इसमें चैनल निकाल। हाँ, आयुर्वेद यूट्यूब निकालिए ना, यूट्यूब निकालिए, देख लीजिए सभी। और जिनको जो सज्जन को पूछना है, जिसको किसी को गैस्ट्रिक के बारे में बता दिए, अब जिसको मान लीजिए लिकोरिया के बारे में बता दिए, माता बहन को जिसको लिकोरिया है उसको काढ़ा जो है ला करके बना करके पी लेंगे। और जो को हाथ गोड़ का लहर जलन है उसके बारे में बता दिए, गिलोय, तिलकोचा, पतगुरिया और बरियारा, ये तीनों जड़ी का काढ़ा बना कर करके 100 ग्राम सुबह शाम पी लेंगे। 2 सप्ताह पर हाथ गोड़ का लहर जलन समाप्त हो जाएगा। इधर है यूट्यूब, कहाँ है? इसमें है कि यूट्यूब निकाल यूट्यूब में देख यूट्यूब गूगल में छोड़िए ना, छोड़िए गूगल भी निकाल देते हैं। कौन सी किताब आ निकला अभी तो सभी रोग के बारे में बताते हैं, सभी रोग के बारे में बता चुके हैं। हाँ, यूट्यूब पर। और अभी नहीं सुना प्रश्न कीजिए ना, कौन बीमारी के बारे में पूछना है? हाँ, उसके बारे में बता देते हैं। परमे से तो आप परिलक्षित ऐसे हो रहे हैं, परमे है ये गूगले पर बता देते हैं। देखिए छोड़िए, नहीं है आपका यूट्यूब नहीं है, गूगले कहाँ है? निकालते हैं, है यहाँ गूगल, छोड़िए ना, गलती है।
आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। तो बिना फीस के डॉक्टर छ तब ने तने चिल्लावे। हाँ? आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। कल देख लीजिए, है ना, हमारे यहाँ देखिए अभी नेट नहीं चले हमारे पहले नहीं देखो भैंसा जितना बड़े सामने छो नहीं है नहीं सब देखिए। सुनो क्या बोलिए कौन रोग के बारे में? जैसे मतलब लिकोरिया, हाँ उसके लिए दवा। जिस सज्जन को जो प्रश्न पूछना है, कहाँ घर आपका बोलिए? मानसी। लिकोरिया के बारे में पूछना है। देखिए प्रदांतक रस बता देते हैं। प्रदांतक रस या महालक्ष्मी विलास रस और जो है 10 जड़ी का काढ़ा, ये जो है ना बना करके परमेगज केसरी रस चला दीजिए। उसके साथ में आप लिकोरिया में पुराना लिकोरिया में उटरस जो है फुंसी हो जाता है, वह यह है पुराना वाले के लिए 60 दिन, नया वाले के लिए 1 महीना चला दीजिए, सभी लिकोरिया शांत हो जाएगा। और सभी जो है दवाई उसमें हम बता दिए हैं यूट्यूब पर, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव निकालिएगा। सभी यूट्यूब पर जो है फेसबुक इंस्टाग्राम सब पर निकल जाएगा, गूगल पर, जिसमें आप हमारा मोबाइल नंबर भी 93 34 70 46 25 आप हमसे मोबाइल पर संपर्क कर सकें। और क्लिनिक जो है महस्कूट में जो है ना कौवा कोलकाता में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल के पीछे में जो दमहला है वहीं हमारे क्लिनिक है। वहाँ पर भी आप पेशेंट को ले जा कर ला कर सकते हैं। वहाँ से चिकित्सालय वहीं है, चिकित्सा स्थायी वहीं होगी। अभी आपको अगर यदि ज्ञान चाहिए तो ज्ञान देंगे और औषधि चाहिए तो औषधि देंगे। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।